हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन अमीबा में। ओके, तो दिस इज द अमीबा। अमीबा इज सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ। ओके, जो अमीबा होता है वो एक ही सेल का बना होता है और वो प्रोटोजोआ फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक मीन्स पहले कंप्लीट फूड को इनगल्फ करना, देन उसके बाद अपने बॉडी के अंदर और अपने सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट करना। तो अमीबा क्या करता है, पूरे फूड को इनगल्फ करता है, देन अपने सेल के अंदर इनटू द साइटोप्लाज्म वो इसको डाइजेस्ट करता है। ओके, फीड ऑन प्लैंक्टॉन्स। अब अमीबा खुद यूनिसेल्युलर होता है तो वो फीड किस पर करेगा, वो अपने से भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पर फीड करेगा और उन्हें कहते हैं प्लैंक्टॉन्स। ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी हो सकते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स भी होते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी पर फ्लोट करते हैं और बहुत ही टाइनी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। किसी भी सेल के पास न्यूक्लियस होता है तो दिस इज द न्यूक्लियस। ये जो बीच का हिस्सा है दिस इज द साइटोप्लाज्म। दिस इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि सारे फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पर एक फूड है, ये कोई प्लैंक्टन है, तो सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा। ओके, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिटेक्शन। इसने फूड को डिटेक्ट किया। अब फूड को डिटेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया, अपने साइटोप्लाज्म को एक्सटेंड करेगा और अपने साइटोप्लाज्म को जो एक्सटेंड करेगा वो, तो उसे हम कहेंगे स्यूडोपोडिया। ये जो आपको एक्सटेंशन दिख रहा है टुवर्ड्स द फूड की तरफ जो ये साइटोप्लाज्म को एक्सटेंड कर रहा है, इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, फॉल्स फीट। ओके, तो इस फॉल्स फीट को वो एक्सटेंड करेगा और फूड को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। ओके, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ था, डिटेक्शन। दूसरा क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ स्यूडोपोडिया। ओके, थर्ड स्टेप में वो क्या करेगा, वो अपने स्यूडोपोडिया से अपने फूड के चारों तरफ एक वैक्यूल क्रिएट करेगा और उस वैक्यूल को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसने अपने स्यूडोपोडिया को अपने फूड के चारों तरफ अराउंड द फूड उसने पूरे के पूरे फूड को ट्रैप कर लिया है और यहाँ पर एक आपको राउंड सा वैक्यूम स्ट्रक्चर दिख रहा है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। इसे कहते हैं फूड वैक्यूल। और जिस प्रोसेस से इसने फूड को इनगल्फ किया है, ओके, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ है, इनगल्फ द फूड, इनगल्फ द फूड, और इसे हम इंजेशन भी कह सकते हैं। इनगल्फ द फूड और इंजेशन का प्रोसेस भी इसको हम कह सकते हैं, इंजेशन। ओके, इसने क्या किया, फूड को इंजेक्ट किया और इस प्रोसेस को इंजेशन भी कह रहे हैं। और क्योंकि ये अमीबा में हो रहा है तो इसे हम कह सकते हैं फैगोसाइटोसिस। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। अब क्या हुआ, ये फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा। उसके बाद इस साइटोप्लाज्म के अंदर लाइसोसोम तो है ही, क्योंकि अमीबा जो है इट इज एन यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के पास सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम और लाइसोसोम के पास होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम के पास होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि इस फूड को ब्रेक कर देगा और इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके पास क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और इस एंजाइम के हेल्प से ये क्या करेगा, फूड को ब्रेक कर देगा। इसने क्या किया, इसने बहुत सारे एंजाइम रिलीज किए जिसने कि इस फूड को ब्रेक कर दिया। ओके, उसने क्या किया, इस फूड को ब्रेक कर दिया। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है डाइजेशन, क्योंकि यहां पर फूड को हमने ब्रेक कर दिया एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेशन। तो यहां पर हो गया आपके डाइजेशन का प्रोसेस। अब क्या हुआ, ये फूड पूरा का पूरा ब्रेक हो चुका है और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब क्या होगा, ये जो फूड है इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म।
ओके, विद द बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन के प्रोसेस से इस पूरे फूड को साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस से हुआ? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। देन एब्जॉर्ब करने के बाद उस फूड को, उस न्यूट्रिशन को, उसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरे सेल के अंदर स्कैटर्ड कर दिया जाएगा, फैला दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, क्योंकि इस न्यूट्रिएंट्स को हर एक ऑर्गेनल्स को जरूरत है, तो हर ऑर्गेनल्स के पास इसको भेज दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को और हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसको साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब करना। देन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मीन्स उसको फूड को स्टोर करना एंड यूटिलाइज करना। ओके, स्टोर एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स। ओके, देन अब इसका डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया, एसिमिलेशन का प्रोसेस हो गया। अब जो भी इसके पास अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है, क्यों, उसको अपने बॉडी से बाहर कर देगा, थ्रो आउट कर देगा। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इजेशन। throwing out the solid waste or undigested food from the cytoplasm. Throwing out the undigested food from the food vacuole or cytoplasm. ओके, सबसे पहला प्रोसेस उसने क्या किया? डिटेक्ट किया फूड को। देन उसने क्या किया? अपने स्यूडोपोडिया से फूड को ट्रैप किया, और उसके बाद उसने क्या किया? उसने इनगल्फ किया, विच इज नोन एज इंजेशन। उसके बाद उसने लाइसोसोम की हेल्प से हाइड्रोलिटिक एंजाइम को सिक्रीट किया, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम ने उस फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर दिया। उसके बाद उस सिंपलेस्ट फॉर्म के जो फूड थे, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स था, उसको अमीबा ने एब्जॉर्ब कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। उसके बाद जितने भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट और फूड बचे हुए थे, उसको उसने फूड वैक्यूल से बॉडी के बाहर थ्रो आउट कर दिया, तो उसको बोलेंगे हम इजेशन। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो कि अमीबा अपने न्यूट्रिशन के लिए करता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।